मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमित टेक्निकल स्टडी। तो जैसा कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट हो ही चुके हैं, तो ऐसे में आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना, जिससे आपको अपने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानकारी मिल जाती है और कौन से लेवल के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एक इसकी सटीक जानकारी आपको मिल जाती है, जिसकी सहायता से आप अपने एग्ज़ाम को और भी बेहतर अच्छे नंबरों के साथ बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रोडक्शन मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे आपको अपने एग्ज़ाम पैटर्न और कौन से लेवल के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसकी एक सटीक जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैक्सिमम 50 नंबर का इसका एग्ज़ाम होता है, जिनमें आपको पास होने के लिए मिनिमम 17 नंबर लाने आवश्यक हो जाते हैं। तो चलिए इसके हिंदी वाले सेक्शन पे चलते हैं। आपसे यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर पेपर में सबसे पहले एक नोट लिखा होगा, सभी प्रश्न हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के कोई 2 भाग हल करने, यानी कि आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो सीधे एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें क नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया था, उत्पादन नियोजन नियंत्रण को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारक कौन कौन से, यानी कि पीपीसी को कौन कौन से जो है फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताना था। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्पादन नियोजन और नियंत्रण के मुख्य उद्देश्य कौन से हैं, किसी एक के बारे में आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना था। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बैच उत्पादन क्या है, यानी कि जो आपका बैच प्रोडक्शन होता है उसकी मेन विशेषताएं क्या होती हैं, इसके लाभ क्या होते हैं और इसकी हानियां क्या होती हैं, उसके बारे में आपसे पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ भी आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 में से कोई 2 पार्ट आपको सॉल्व करना था। आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, किन्हीं 5 प्रकार के निरीक्षणों का संक्षिप्त वर्णन करिए, यानी कि आपको इंस्पेक्शन के बारे में बतानी थी। 5 प्रकार के इंस्पेक्शन के बारे में जो है आपको छोटे छोटे नोट यहाँ पर लिखने थे। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक निरीक्षक की उद्योग में उत्पादन मंजिल पर क्या भूमिका होती है, जो एक इंस्पेक्टर होता है उसका प्रोडक्शन फैक्ट्री में क्या रोल होता है, उसके बारे में आपको बताना था। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ISO 14000 X चार्ट और R चार्ट क्या होते हैं, इस पे भी आपसे एक शॉर्ट नोट पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 2 प्रश्न सॉल्व करने थे। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी कि निरोधक अनुरक्षण के लाभ क्या होते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना था। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसी उपकरण के ब्रेकडाउन होने की विशिष्ट कारण क्या है तथा करेक्टिव रखरखाव से क्या हानियाँ होती हैं, उसके बारे में जो है आपको बताना था। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रखरखाव गतिविधियों की सीमा पर आपसे एक शॉर्ट नोट पूछा गया था, यानी कि रेंज ऑफ मेंटेनेंस की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उसके बारे में आपसे यहाँ पर शॉर्ट नोट पूछा गया था। आप चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था, प्रत्यक्ष सामग्री लागत का उदाहरण सहित वर्णन करिए। प्रत्यक्ष सामग्री लागत को हम इंग्लिश में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोलते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन उसका लिखना था। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्यक्ष श्रम लागत से आप क्या समझते हैं, इसका भी आपको एक्सप्लेनेशन लिखना था, यानी कि जो आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है उसके बारे में पूछा था। और आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फाउंड्री शॉप के लागत के विभिन्न प्रकार के तत्व कौन कौन से हैं, उसके बारे में आपको बताना था। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर भी आपसे 3 पार्ट पूछे गए थे, 3 पार्ट में से कोई 2 पार्ट आपको सॉल्व करने थे। तो यहाँ पर देखिए सबकी जो है डेफिनेशन लिखनी थी। कारखाना अधिनियम जो आपकी फैक्ट्री अधिनियम 1948 हुआ था, उसमें बालक शक्ति मशीनरी उत्पादन प्रक्रिया और कारखाने की जो है डेफिनेशन आपको लिखनी थी। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत आपसे जो है कन्फाइनमेंट यानी कि सज़ा, उस पे योगदान, रोज़गार में चोट यानी कि जो है आपका एम्प्लॉयमेंट इंजरी के बारे में पूछा गया था। मौसमी कारक यानी कि जो मौसमी फैक्टर होते हैं, सीजनल फैक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं, और छूट पर कर्मचारियों की परिभाषा को आपको यहाँ पर लिखना था। और आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
वाटर पोल्यूशन एक्ट 1981 के बारे में। तो साथियों ये था आपके सामने प्रोडक्शन मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन पेपर को देखकर जो है आप अपने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस पैटर्न पर जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक आप जो है वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।